साथियों, आज हम बात करेंगे ओपन ड्रेनेज सिस्टम पर, यानी खुले नालों पर। जैसा कि विदित है, ये ओपन ड्रेनेज सिस्टम शुरुआत में इसलिए बनाए गए थे कि जिससे कि ये जो रेन वाटर है या बारिश का पानी है या घरों से निकलने वाला पानी है, ये घरों के आसपास या रोड्स पर जमा ना हो और ये नालों के द्वारा नदी में या नहर में या नदी में डाल दिया जाए। पर जैसे जैसे हम लोग तरक्की करते गए, हमारे कल कारखाने बढ़ते गए, नई नई इंडस्ट्रीज लगती गई हैं, तो इन इंडस्ट्रीज से केमिकल युक्त पानी भी इन्हीं नालों में आने लगा है। साथ में जो रूरल एरियाज में नाले हैं, उसमें फील्ड का पानी, जिसमें कि पेस्टिसाइड्स और कई केमिकल युक्त जो डाले जाते हैं केमिकल्स कीड़ों की मारने के लिए, वो पानी भी इन नालों में आने लगा है। इसके साथ जो सॉलिड वेस्ट भी है, जैसे हम लोग सड़क के किनारे कागज़, पॉलीथीन और भी सॉलिड्स डाल देते हैं, तो वो भी धीरे धीरे नालों में चले जाता है। तो इस तरह से शुरुआत में ये जो इनकी उपयोगिता थी, वो उपयोगिता के साथ साथ अब उसके हैजार्ड्स भी सामने आने लगे हैं, अब उससे नुकसान भी बहुत सामने आने लगे हैं, क्योंकि इस सॉलिड वेस्ट की वजह से कई जगह पानी, नालों का पानी रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, क्लॉग हो जाता है। उससे क्या होता है कि वहाँ पे पानी ओवरफ्लो होता है और वो ओवरफ्लो वाला पानी आसपास के सड़कों पर या आसपास के घरों की नींव में भी जाता है, तो उससे भी अपने नुकसान अलग होते हैं। तो और इसके अलावा इसके हेल्थ हैजार्ड्स भी बहुत हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके स्वास्थ्य पर भी क्या असर होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो पानी जो इससे ओवरफ्लो होगा, आसपास जाएगा, तो कई बार क्या होता है कि ये पानी उस जो हमारी वाटर सप्लाई है, अगर वो कहीं से लीक कर रही है, तो ये पानी उसमें भी, वाटर सप्लाई में भी चला जाता है। और जब ये पानी वाटर सप्लाई में जाएगा तो वो केमिकल युक्त पानी होगा, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस भी होंगे। तो वो जो केमिकल युक्त पानी है, वो जब आपके शरीर में जाएगा तो सबसे पहले आपके लिवर को डैमेज कर सकता है, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, विभिन्न प्रकार के कैंसर इससे हो सकते हैं। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स इस पानी को पीती हैं, तो जो उनके अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है, उस बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके अंग भंग हो सकते हैं। छोटे बच्चे जिन पानी को पीते हैं, तो उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, मतलब प्रॉपरली उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो इस तरह के हैजार्ड्स इन केमिकल्स से होते हैं। साथ में इस पानी में वर्म्स या कीटाणु भी आ जाते हैं, जिससे आपके पेट के कीड़े हो सकते हैं आपको। अब इन नालों के पास मक्खियाँ भी घूमती हैं, मक्खियों को गंदगी में बैठने की आदत है। तो उस जो मक्खी वहाँ गंदगी में बैठती है, तो उनके पैरों से उसके शरीर में बैक्टीरिया और वायरस लग जाते हैं, और जब वही मक्खी आपके खाने पे, खुले हुए खाने पे कहीं बैठती है, तो बैक्टीरिया, वायरस आपके खाने में आ जाते हैं। अब उन बैक्टीरिया, वायरस से आपको जॉन्डिस हो सकती है, आपको दस्त लग सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, फाइलेरिया बीमारी हो सकती है। इस तरह की कई बीमारी इस वजह से भी होती हैं। इसके साथ साथ जब ये, क्योंकि नाले में रुकावट होने लगी है, फ्लो उनका ठीक नहीं रहता है, तो जहाँ पानी रुकता है वहाँ मच्छर ज़्यादा डेवलप होते हैं, मच्छर का रिप्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। और जब मच्छरों की वजह से जो मच्छर जनित बीमारियाँ हैं, वो बहुत फैलती हैं, जैसे मलेरिया है, जैसे डेंगू है, येलो फीवर है। अभी 2-4 महीने पहले आप देख भी चुके हैं कि डेंगू किस बुरी तरह से फैला था। तो इस तरह की बीमारियाँ भी आपके शरीर में हो सकती हैं। साथ में इन नालों में गैसेस भी बहुत बनने लगती हैं, जैसे मीथेन गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो ये गैसेस भी फेफड़ों को बहुत नुकसान कर सकती हैं, फेफड़ों को कमज़ोर कर सकती हैं, कमज़ोर फेफड़ों में और बीमारियां भी लग सकती हैं, एस्थमा वाली बीमारी हो सकती है। और तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिए ये नाले, जो खुले हुए नाले हैं, वो बहुत ही दुखदायी हैं और हमें बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से भी होती हैं।
इसके अलावा जो बच्चे नालों के पास छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं उनको हेल्थ हजार्ड्स बहुत हो सकते हैं। न कि केवल हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं, वो बच्चे कई बार खेलते खेलते उसमें नाले में गिर जाते हैं, कभी कभी मौत भी हो जाती है उनकी, क्योंकि नालों के आसपास जो किनारियां बनाई गई हैं, जो रेलिंग्स बनाई गई हैं, या तो वो कहीं है नहीं, और है भी तो बहुत छोटी 6-6 इंच की 8-8 इंच की बनी हुई है, तो उससे न केवल बच्चे गिर जाते हैं, कई बार बड़े बड़े जानवर, भैंसे, गाय, ये भी गिर जाती हैं नाले में। कई बार स्कूटर वाले, साइकिल वाले भी स्लिप होकर उसमें गिर जाते हैं। तो ये हैजार्ड्स अपनी जगह अलग हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हेल्थ के लिए ये नाले बहुत ही नुकसानदेह हैं। हेल्थ के अलावा भी बहुत सी और भी चीज़ें ये नालों से परेशानियां होती हैं, जैसे ओवरफ्लो की वजह से जहाँ एरियाज, लो एरियाज हैं, जहाँ नीचे पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पानी भर जाता है बहुत बुरी तरह से, और फिर उस गंदगी के पानी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। सड़कों पर ये पानी चला जाता है तो सड़कें कट जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, सड़कों के किनारे टूटते हैं, सड़कें जल्दी खराब होती हैं। ये पानी आसपास को घर की नींव में चला जाता है तो नींव खराब होती है, नमी आ जाती है, दीवारों पे नमी आ जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, उनके पेंट्स खराब होते हैं, और उनके दरवाजे और खिड़कियाँ भी खराब होती हैं। तो इस तरह से अगर हम आप देखें तो इन खुले हुए नालों से हेल्थ हजार्ड्स भी हैं और भी बहुत से नुकसान हैं। तो कायदे से होना ये चाहिए कि नाले खुले नहीं होने चाहिए। तो हमारा तो सरकार से निवेदन है, नगर निगम से निवेदन है कि नाले बंद कराए जाएं। इसका इलाज यही है कि या तो नाले बिल्कुल बंद कराए जाएं, जिसमें बीच बीच में दूरी पर वहाँ से सिल्ट और सॉलिड वेस्ट निकालने के सिस्टम्स हों, जिससे नाले क्लॉग नहीं हो, जिससे बंद नहीं हो नाले, और रेगुलर इंटरवल्स पे वो वहाँ से सफाई होती रहे उनकी। दूसरा ये भी कर सकते हैं, जो सीवेज सिस्टम होता है शहर में, उस सीवेज सिस्टम से नालों को जोड़ सकते हैं। उसमें से ये जो वो सीवेज सिस्टम अल्टीमेटली वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP प्लांट कहते हैं जिसको, उसमें जाएगा। वहाँ पानी जब साफ हो के तब नदी में डाला जाए, क्योंकि ये पानी नदी में डालने से फिर नदी का पानी भी पीने योग्य नहीं रहता है, उसमें भी बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु और गंदगी और केमिकल्स जाते हैं, तो वो भी फिर पीने योग्य नहीं रहता है। तो सरकार से निवेदन यही है कि ये इन नालों को पाटा जाए या इन नालों को सीवेज सिस्टम से जोड़ा जाए, तो बहुत सी बीमारियां से बचत हो सकती है, और रेगुलरली सरकार का खर्चा भी काफ़ी बच सकता है। जो मच्छर मारने के लिए सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है, वो उसकी भी बचत हो सकती है। तो इन सब यही बात करने के लिए मैं आज आया था। मैं डॉक्टर SPS चौहान, सीनियर फिजिशियन, फिरोजाबाद, पास्ट प्रेसिडेंट IMA UP स्टेट। धन्यवाद।